Hello friends, welcome to my YouTube channel Studious Aura. Today we will learn about theory of psychosocial development. But before this, we should know about what is psychosocial development. So psychosocial word को अगर हम बीच में से ब्रेक करें तो psycho and social मिलेगा. Psycho means psychology, मतलब study of mind, and social related to the social aspects and environmental factors. So psychosocial development, the term refers to the various stages of human life that are affected by environmental factors. Now, theory of psychosocial development. So, psychosocial development theory was given by Erik Erikson. He was a Greek psychologist and he had a theory that human beings will pass through 8 different stages from birth to death. तो एरिक एरिक्सन का मानना ये था कि हम अपने बर्थ से लेकर डेथ तक की जो लाइफ इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे 8 स्टेजेस होते हैं जिनसे हम गो थ्रू होते हैं और वही 8 स्टेजेस उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए. तो नाउ व्हाट आर द 8 स्टेजेस? सो दैट आर फर्स्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फिफ्थ identity versus confusion, sixth intimacy versus isolation, seventh generativity versus stagnation, eighth integrity versus despair. So now let's read these stages one by one. So the stage 1 is trust versus mistrust. ये किस एज में होता है? इन्फेंसी की स्टेज में होता है जो कि बर्थ से 18 मंथ तक होता है. एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसका फीडिंग. इसमें क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है वो अपने केयर गिवर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपनी हर एक नीड के लिए. बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, लव, वार्मथ, सेफ्टी, इन सब चीज़ों के लिए वो अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है. तो फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है जिसे भूख लगी है, भूख लगने पर वो रो रहा है. अगर उसके रोने पर उसे दूध मिल जाता है पीने के लिए तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आएगा कि हाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मैं रो रहा था, मुझे दूध मिल गया. सो नाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन समवन. तो वो ट्रस्ट भी उसकी पूरी लाइफ तक रहेगा, वो किसी पे भी ट्रस्ट कर सकता है. नाउ अगर दूसरी सिचुएशन लेते हैं, उसे भूख लगी है चाइल्ड को और वो रो रहा है. उसके केयर गिवर ने उसे दूध नहीं दिया, उसने आके ये भी नहीं पूछा कि क्यों रो रहा है या उसे खिलाया भी नहीं. तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट आता है कि मुझे भूख लगी है, मैं रो रहा हूँ, बट मुझे किसी ने खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया. और वो सेंस ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो उसकी लाइफ में काफ़ी आगे तक रहता है. वो किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. देन स्टेज 2 इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. ये होता है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में, 2 to 3 ईयर्स की एज में. एंड देन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग. इसमें बच्चे को सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है एंड पर्सनल कंट्रोल होता है अपनी फिजिकल स्किल्स पे. कोई भी फिजिकल स्किल लाइक प्ले हो एंड कोई भी चीज़ हो, लाइक इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग है. तो अगर कोई बच्चा ये सारी अपनी फिजिकल स्किल्स को अच्छे से कर पा रहा है तो उसे एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है कि मैं भी वो सब कर पा रहा हूँ जो मेरे एज के बच्चे कर सकते हैं. तो उसे अपने ऊपर प्राउड होता है, उसे अच्छा लगता है. बट अगर वो बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, अनेबल है इन चीज़ों में, तो उसे एक फीलिंग आएगी शेम एंड डाउट की. उसे शेमफुल फील होगा कि जो काम मेरी एज के बाकी बच्चे कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता. ठीक है. तो उसे डाउट होगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें. So next stage is stage 3, initiative versus guilt. ये होता है प्री स्कूल की एज में, 3 to 5 ईयर्स में. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इसमें एक्सप्लोरेशन होता है क्योंकि ये प्री स्कूल की स्टेज है. तो इसमें क्या होता है, बच्चे खेलना सीखते हैं, प्ले करते हैं एंड सोशल इंट्रैक्शंस करते हैं. वो अपने एज के बच्चों के साथ खेलेंगे, अपने से बड़ों के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं. सोशल इंट्रैक्शंस करना स्टार्ट करते हैं वो. अगर वो इन चीज़ों में सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दूसरे को लीड कर सकते हैं. लाइक प्ले में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को लीड करते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको इस गेम में ऐसे करना है.
तो अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें लगता है कि हम दूसरों को लीड करने में कैपेबल हैं, तो उन्हें सेंस ऑफ इनिशिएटिव उनके अंदर आता है कि हाँ, उनकी लाइफ में आगे तक रहता है कि हम इनिशिएटिव ले सकते हैं किसी भी चीज़ में। दूसरा, अगर वो बच्चे ये सब नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं इन चीज़ों में, तो उन्हें गिल्ट फील होता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। उन्हें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा सबके सामने आने में डर लगता है कि हम किसी को भी लीड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेज 4, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये होता है स्कूल एज में, 6 to 11 ईयर्स की एज में। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है स्कूलिंग, बिकॉज अब बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। स्कूल जाएगा, सोशल इंटरेक्शन भी होगा टीचर्स से, अपने क्लासमेट्स से, फ्रेंड्स होंगे, सीनियर्स, जूनियर्स, ठीक है। देन अब जब इंटरेक्शन होगा, स्कूल जाएंगे, कंपटीशन भी होगा, एकेडमिक डिमांड्स भी उनकी बढ़ेंगी, सोशल डिमांड्स बढ़ेंगी। तो अगर इन सब चीज़ों में बच्चे सक्सीड होते हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट फील होगा कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें इन्फीरियरिटी फील होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कभी कभी स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं। अब छोटे बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे स्पोर्ट्स हैं लाइक बास्केटबॉल। तो जो बच्चा अच्छे से बास्केटबॉल खेल पा रहा है, टीचर उसे अप्रिशिएट करेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो, और जो नहीं खेल पा रहा है या तो उसे कहेंगे आप अच्छा करो, या फिर ध्यान ही नहीं देंगे शायद। तो जो बच्चा अच्छा खेल पा रहा है उसे प्राउड फील होगा, उसे कॉम्पिटेंट फील होगा कि हाँ, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू प्ले। बट जो बच्चा इन चीज़ों में फेल हो रहा है उसे इन्फीरियरिटी फील होगी कि बाकी सब बच्चे तो कर पा रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। सो ये एडोलसेंस की स्टेज में होता है, 12 to 18 ईयर्स। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स। सो एडोलसेंस में क्या होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब जिन लोगों को इस चीज़ में इनकरेजमेंट मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो इस स्टेज से इमर्ज आउट होते हैं। कैसे? उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस आता है और इंडिपेंडेंस की सेंस आती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। बट जिन बच्चों को ठीक से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाती है, उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना कि पता नहीं मैं अपने फ्यूचर में कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या मैं क्या करूँगा, किस तरह की जॉब मिलेगी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सब डिपेंड करता है एनकरेजमेंट पे। सो इसमें क्या होता है कि इनकरेज करने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स सब हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये होता है यंग एडल्टहुड की एज में, 19 to 40 ईयर्स में। और इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं रिलेशनशिप। तो इसमें द पर्सन इस्टेब्लिश द सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है एक इंसान। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉमिसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, अपनी सोसाइटी में अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। जो इंसान ये सब करने में सक्सेस हो जाता है उसकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में। लेकिन जो इंसान अच्छे से रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता है वो अपने आप को लोनलीनेस और आइसोलेटेड फील करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं किसी से अच्छे से इंटीमेट रिलेशंस नहीं बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेज 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये होता है मिडिल एज में, 40 to 65 की एज में। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वर्क एंड पेरेंटहुड। सो इसमें क्या होता है कि एडल्टहुड के टाइम आ गया है, तो अब इंसान फोकस करता है अपनी फैमिली और करियर पे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, अपना करियर बनाने में बहुत फोकस करते हैं, अपनी फैमिली पे, बच्चों पे फोकस करने लग जाते हैं।
कि अब बच्चे बड़े होने लगे हैं, उनकी पढ़ाई पे फोकस करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, उनके करियर के बारे में सोचना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो इंसान इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाता है, इस फेज से सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो ये फील करता है कि हाँ, मुझे अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से जो मिला था, अब मैं अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वापस से दे रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में। तो उन्हें प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए कि हाँ, मेरे बच्चे ये बनेंगे, ऐसे कुछ। एंड देन अगर कोई इंसान ये सब चीज़ करने में फ़ेल हो जाता है तो उसे अनप्रोडक्टिव फील होता है, अनइन्वॉल्वमेंट फील होती है। उसे लगता है कि मैंने तो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ किया, ना सोसाइटी के लिए। तो वो अब स्टैग्नेशन आ जाती है उसकी लाइफ में। तो इंसान एक स्टैग्नेशन के बाद इंसान सोचता है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं अब कोशिश कर सकता हूँ, अब कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँ। तो हमारी स्टेज 8 होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो होती है, ये मैच्योरिटी के एज में होता है, 65 टू डेथ की स्टेज में। एंड देन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ये साइकोसोशल डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज होती है जो कि ओल्ड एज में आ रही है। तो इसमें पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द लाइफ। एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, हमें अपनी लाइफ में जो करना था हमने किया, हमने बहुत कुछ किया, हमने पढ़ाई की, जॉब मिली, अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी के लिए हमने बहुत कुछ किया, और अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने उनका करियर सिक्योर कर दिया। तो उससे सेटिस्फाई फील होता है एंड दे आर रेडी टू फेस द एंड ऑफ लाइफ विद अ सेंस ऑफ पीस। देन सेकेंड टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो रिग्रेट फील करते हैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के बैक में देखकर। इसमें क्या होता है कि उन्हें फियरफुल फील होता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अभी सब कुछ सिक्योर नहीं किया है ठीक तरह से। तो उन्हें बहुत ही फियरफुल फील होता है कि हम बिना कुछ किए ऐसे ही मर जाएंगे। तो उन्हें अपनी लाइफ वेस्ट दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ तो वेस्ट हो गई क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पाए अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए। तो उन्हें डिस्पेयर होने लगता है। डिस्पेयर एक तरह से वो टूट जाते हैं कि अब हम क्या करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन इज़ एरिक्सन थ्योरी बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इस थ्योरी में बर्थ से लेकर डेथ तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कि हमारी लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं वो उसमें ये स्टेजेस आती हैं। तो इट एड्रेसेस ऑल 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ इन ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। सो थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक जल्दी